हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान और आज की क्लास में हम टॉपिक करने जा रहे हैं छोटा सा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बेसिक मीनिंग को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोला गया है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन को अल्टरनेटिवली क्या बोला जाता है। उसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट इसे सिस्टमैटिक फाउंडेशन प्रोवाइड कराई है अल्फ्रेड मार्शल ने। इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोला गया है, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोला गया है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके मीनिंग की ओर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टेक्निकल डेफिनेशन आने से पहले हम इसे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। जब आपने फर्स्ट ग्लास वाटर कंज्यूम किया, सेकंड ग्लास वाटर कंज्यूम किया, थर्ड ग्लास वाटर कंज्यूम किया, जितनी सेटिस्फेक्शन आपको पहला ग्लास पानी पीने से हुई, फर्स्ट ग्लास के कप वाटर कंजप्शन से हुई, सेकंड से उससे थोड़ी कम, थर्ड से उससे कम, फोर्थ से उससे कम, लास्ट में जाके आपने स्टॉप कर दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको यही कहता है। इट स्टेट्स दैट as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, आप किसी भी commodity की standard units का continuous consumption करोगे, mu derives from every additional unit must decline, marginal utility from every additional unit must be decline। जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिली थी, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपने कंज्यूम तो किया बट उतनी प्यास आपको उस टाइम नहीं लग रही थी। थर्ड ग्लास वाटर कंज्यूम किया, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब आप सेटिस्फाई हो रहे थे। तो इसलिए ये लॉ यही कहता है कि जितनी आप एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम, mu derives from every additional unit must decline। किसी भी लॉ के अजम्पशंस होते हैं, क्योंकि कुछ थिंग्स को कांस्टेंट मान के ही लॉ को प्रूफ किया जाता है। ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम। जब अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो अपने को ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम in respect of quality, in respect of quantity, in respect of size, in respect of color। कंजप्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। जब अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव कर रहे हैं तो इन दैट केस कंजप्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। सपोज ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्लास थर्ड ग्लास आपको कॉन्टिन्यू कंजप्शन के बेस पे ही अपने लॉ को प्रूव कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, जब अपने को एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है। बेसिक इंट्रो दिया, मीनिंग, अजम्पशन, टेबल बनाई, डायग्राम बनाया और लास्ट में एक्सेप्शंस लिखे। अब अपने टेबल पे आते हैं। एक इमेजिनरी फिगर्स है, एक्स कमोडिटी का कंजप्शन हुआ, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ऑन 1 यूनिट ऑफ x यूनिट्स कंजप्शन मार्जिनल यूटिलिटी 10 डिराइव हो रही थी। ऑन सेकेंड यूनिट 8, ऑन थर्ड यूनिट 6, ऑन फोर्थ यूनिट 3, ऑन फिफ्थ यूनिट mu is 0। ऑन सिक्स्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, इट इज -2। जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है उसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी बोला जाता है, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम भी होती है। और एक अब बात करते हैं डायग्राम की। सबसे पहले जो mu के डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि mu इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, लेफ्ट टू राइट, अप टू 0 पॉइंट, अबव 0,
बिफोर जीरो इट इज पॉजिटिव एंड देन इट इज नेगेटिव। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ली गई है, ओ वाई यूनिट्स में मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया गया है। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। बिफोर जीरो इट इज पॉजिटिव, इट इज 0 पॉइंट, जहां पे एम यू ओ एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहां एम यू 0 होता है। इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला गया है। आफ्टर दैट पॉइंट एम यू बिकम्स नेगेटिव। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब अपन इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लॉ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इट कांट बी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सपोज इनएडिक्वेट यूनिट्स, जब अपने पानी की बात कर रहे हैं या मिल्क कंजप्शन की बात कर रहे हैं, टी कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी स्टैंडर्ड साइज। इफ it is a very small unit, तो then in that case upper law of diminishing marginal utility प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। कैश, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स, क्या आपके पास इनका कलेक्शन हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, ज्वेलरी आ रही है, एंटीक आइटम्स आप अपने हॉबीज के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, इन थिंग्स की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जितनी और आती है तो अपने उतने और ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकर कंजप्शन, जो पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन करता है, जितनी वो ज्यादा ड्रिंक करता है वो उतना ज्यादा सेटिस्फाई होता है, ये अपने को नहीं करना चाहिए। इट इज अ बैड फॉर हेल्थ, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, अपन ने आज की क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से किया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को जब भी देखें, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।